हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम मैथ्स की जो है ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो है ना लिमिट, आपका आज स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैंने इससे पहला जो लेक्चर था उसमें आपको मैंने सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में और सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दी थी, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आने वाले लेक्चर में जो है ना आपका चैप्टर नंबर 3 जो लिमिट्स है ये स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं इस चैप्टर में जो है ना आपकी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सबसे पहले तो उनको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लिमिट के बारे में या इस चैप्टर में कौन कौन सी जो है ना मेथड लग रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैंने अब इससे प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था ये चैप्टर स्टार्ट करने का मकसद क्या था। ये चैप्टर स्टार्ट करने का जो है ना मेरा जो डिसीजन है ये है कि कुछ बच्चे जो है ना, जैसे आप 12th क्लास से आए हो तो कुछ बच्चों ने ये पहले से ही पढ़ रखा है, इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक, और मैंने उस लेक्चर में ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहा तो इससे पहले के सारे चैप्टर छुड़वा दूंगा या कराने का नहीं। ठीक, तो मैं पहले आपको लिमिट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में अगला चैप्टर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा। ठीक है ना। मैं आपको बुक में बता दूं ये आपका चैप्टर नंबर है 3 और ये पेज नंबर आपका लगभग 101 पेज पे है लिमिट। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको नहीं जाननी, बस इसमें इतना जानना है कि इसमें से कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं, कभी कभी आ जाता है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है। चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है वो आने वाले आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उन सबसे आपस में जुड़ रहा है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इसमें लिख रहा है आपका लिमिट। आपको मैं सीधी सी भाषा में बताऊं, आपने इस टाइप के सवाल किए होंगे 2x² - 4x - 2। आप क्या करते थे, आपसे बोला इसको सोल्व कर दो, आपने क्या किया, इसे सोल्व कर लिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x - 2 x + 2 और अपोन में हो गया x - 2। इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x + 2। ठीक है, आपने वैल्यू रखी, आंसर आ गया 4। आपने बोला कि सर ये सोल्व हो गया। देखो ये सब मेथड आपका 12th क्लास का था। ठीक है, इसमें ये आपका लगने का नहीं। ठीक, तो इस सब मेथड को आप जाओ भूल। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका क्या बता रखा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जानकारी दूं, उसके बाद में मैं कुछ मेथड लिखवाऊंगा। देखो, आपने 12th क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ी होगी, सीधे हाथ की लिमिट, वो दाएं हाथ की लिमिट और बाएं हाथ की लिमिट, वो सब इसमें है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसमें क्या टॉपिक स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो एक बात बताओ, आपने पढ़ी है राइट हैंड लिमिट, आपने फॉर्मूला पढ़ा f0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, या इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h). ये होती है आपकी 0 + h यानी राइट हैंड लिमिट। एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना। ये क्या होती है, 0 - h। इसका फॉर्मूला भी सेम यही होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के h, क्योंकि 0 - h का मतलब है h। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि बताओ यो एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है। तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहली बात तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर इन दोनों की वैल्यू आपकी बराबर आ जाती है तो फंक्शन एग्जिट होगा, और अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती तो फंक्शन डज नॉट एग्जिट होगा। अब ये निकलती कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है। देखो, राइट हैंड लिमिट का मतलब है जब भी आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसमें 0 + h लिखोगे। 0 + h का मतलब है 0 आपका वो पॉइंट है जिस पे आपको लिमिट निकालने के लिए देगा। कैसे, आपसे कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अभी एग्जाम्पल लिया था ये, ठीक है ना।
तो इसमें कौन सा पॉइंट है, ये रहा। तो यहाँ आप 0 के प्लेस पे क्या रखोगे, 2। कुछ क्वेश्चनों में तो दे देता है कि एट x बराबर 2 पे निकालो, तो उसमें तो आपका इजी है, यहाँ लिखोगे 2 + h, ठीक, यहाँ लिखोगे 2 - h। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिमिट ना दे, सवाल ऐसे लिख के दे एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ठीक, तो आप किस पे निकालोगे, 0 पे, जो यहाँ पॉइंट होगा उस पे निकालोगे। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन देगा, अगर नहीं देगा तो मैंने बताया आपको इस पे निकालोगे। एक बात तो आपकी ये होगी। दूसरी बात, इन दोनों को निकाल के मकसद क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो आपका जो फंक्शन है द फंक्शन इज एग्जिट होगा, ठीक है ना। और अगर आपकी राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिट होगा। केवल इस चैप्टर में ये दो चीज निकालनी और कुछ नहीं निकालना। इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि बताओ, आपसे क्वेश्चन लिख के दे देगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² + 4x + 5, आपके सामने x + 2 कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, आपसे कहा बताओ यो एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो फंक्शन आपका क्या होगा, एग्जिट। और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल ना हुई तो फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिट। अब एक चीज और बताऊं, आपको जिस पॉइंट पे निकालनी है वो पॉइंट आपको गिवन देगा क्वेश्चन में। अगर गिवन ना दे तो मैंने बताया जिस पे लिमिट एक्सटेंड करेगी, यानी आपका एक्सटेंडिंग टू 0 है, आपका cos x अपॉन x है। आपको अगर दे दिया कि एट x बराबर 0 पे बताओ फंक्शन एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है, तो आप x बराबर 0, 0 मतलब 0 आप यहाँ पे रखोगे, 0 + h 0 - h, ठीक। और अगर आपको सपोज करो ये क्वेश्चन पॉइंट ना देता तो आप फिर इस पॉइंट पे निकालोगे, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता हो गया, क्वेश्चन में अगर आपसे पॉइंट दिया तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, 0 + h लिखोगे, 0 - h। और अगर आपको क्वेश्चन ना दिया तो आप किस पे निकालोगे, यहाँ पे तो देगा एक्सटेंडिंग टू 0 या एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है ना। तो केवल इस पूरे चैप्टर में यही दो बात है जो आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है कि राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो फंक्शन एग्जिट होगा। एग्जिट का मतलब लाई करेगा फंक्शन उस पर, और अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिट होगा। अब आप एक चीज बता दी मैंने आपको, ये जीरो का क्या मीनिंग है। जीरो भैया वो पॉइंट है जिस पे आप लिमिट निकालोगे, ठीक है ना। आपसे कहा 2 पे निकालो तो यहाँ लिख दो 2 + h, आपसे कहा 3 पे निकालो तो आप लिख दो 3 + h, आपसे कहा 0 पे निकालो तो आप लिखोगे 0 + h, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, आप कहने लगे सर आपने तो बता दिया राइट हैंड लिमिट निकालनी फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, और आपको यो चेक करके देखना है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो फंक्शन एग्जिट होगा, और दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती तो फंक्शन डज नॉट एग्जिट होगा। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड निकाल लो या राइट हैंड निकाल लो। देखो कोई सी लिमिट कभी निकालो, जरूरी नहीं है पहले आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, या पहले आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। हमें तो इन दोनों की वैल्यू चेक करनी है कि अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई तो आपका फंक्शन एग्जिट है, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल ना आई तो आपका फंक्शन एग्जिट नहीं है, डज नॉट एग्जिट है। इस पूरे चैप्टर में केवल इसी ही टाइप के क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन लिख के देगा, आपसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अगर आपकी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल आ गई तो फंक्शन एग्जिट होगा, और अगर इनकी वैल्यू इक्वल ना आई तो फंक्शन डज नॉट एग्जिट होगा, ठीक। इस पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने केवल आपको एक बात बताई है। अब आप पूछोगे सर निकलेगी कैसे, आपने तो फॉर्मूले लिख दिए और ये बता दिया दोनों की वैल्यू आई एग्जिट, दोनों की वैल्यू आई डज नॉट एग्जिट। अब आपको निकालनी कैसे है, हमें ये तो बताओ। आपने लिखा यहाँ 0 + h मतलब h, 0 - h मतलब h, ठीक है ना। तो जैसे जैसे निकालनी है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल आप इस
फॉर्मूलों को या इन रिजल्ट को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करके मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो कुछ है एग्जाम्पल ही है। तो सबसे पहले आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 पे, पेज नंबर 110, पेज नंबर D 110 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। सबसे पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद मैं भैया आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है ना करिए इसको नोट, ठीक है, करिए जी। देखो भाई आगे देखो, इसके बाद इसको मैं रफ कर दूं। देखो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि टफ है, ऐसे बता देंगे सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये बता दिया कि आपको इस मेथड से बताऊंगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है जी, ठीक है। इसमें लिख रहा सो दैट, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसमें बोल रहा x - 2 और यहाँ पे x - 2 अपॉन में। उसने बोला यो डज नॉट एग्जिट है, ठीक है ना, आपको ये दिखाना। अब भैया इसने तो सीधा बोल दिया कि ये जो है ना डज नॉट एग्जिट है, ठीक। आप इसे सोल्व करके कैसे दिखाओगे? सिंपल है, आपके सामने पॉइंट भी मैंने आपको बताया, अगर पॉइंट दे क्वेश्चन में तो सही है, नहीं तो इस पॉइंट पे निकलता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, यहाँ लिखो एट x बराबर 2 पे, ये वाले पॉइंट पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। देखो RH लिमिट ऐसे लिखता हूं मैं, क्या पता राइट हैंड साइड लिख दो आप, ठीक। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होता है 2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h। जैसे उस फॉर्मूले में था 0 + h, तो यहाँ 0 + h आया था। इसमें पॉइंट क्या है भैया 2, तो यहाँ लिखोगे 2 + h, तो 2 + h। अब क्या करना है आपको, इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, इसकी बात कर रहा मैं, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख दो 2 + h रख दो, यानी x के प्लेस पे 2 + h रखना है। किस में रखना है? इसमें। क्या बताया? x के प्लेस पे 2 + h रखना है। यहाँ 2 + h रखोगे, यहाँ 2 + h रखोगे, यानी x की जगह 2 + h रखना। रखो लिमिट भैया यही लगेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये तो चेंज हो चुकी है, ये तो आपका काम क्यों कर रहा, ये कर रहा। अब बताओ इस फंक्शन में रखो, तो 2 + h माइनस के 2 है, यहाँ से 2 + h - 2 रखना x की जगह ये है, यानी x के प्लेस पे ही रखना है ये वैल्यू, केवल ये, ठीक है ना, इसमें x के प्लेस पे। अब इसे सोल्व कर लो, इससे हो कैंसिल, इससे हो कैंसिल, आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा h का मॉड्यूलस अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मॉड्यूलस ऐसे लिख सकते हो, ये कट के क्या आ गया जी 1 आ गया। तो 1 किसकी वैल्यू आई, 1 आई है आपकी 2 + h, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है। चलो अब निकालो आप क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 2 - h, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। अब क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो भैया यहाँ से देख लो, आपका जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखोगे 2 - h। अब 2 - h रखो यहाँ x के प्लेस पे, तो रखिए, तो यहाँ पे 2 - h माइनस के h, यहाँ पे 2 - h - 2, सॉरी 2 है, ठीक है ना, 2 है ना, यहाँ पे x के प्लेस पे रखना है केवल ये रख दिया। अब इसे कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आपके सामने क्या बच गया जी, आपके सामने आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0 बचा क्या, एक तो बचा मॉड्यूलस ऑफ h और माइनस के h। अब एक चीज़ आपको पता है, आपने सीखी भी है, मॉड्यूलस से बाहर से निकालोगे तो प्लस का आएगा, ये तो माइनस का है ही, इससे कट के क्या आ गया भैया -1 आ गया। तो आपके पास में 2 - h का मान कितना आ गया -1। अब आप बताओ इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है क्या, नहीं जी, इसकी वैल्यू तो 1 है, उसकी वैल्यू -1 है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 2 + h नॉट इक्वल टू f 2 - h के, तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज
डज नॉट एग्जिट। किस पे निकाला भैया? एट x बराबर 2 पे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, उसे चेक करना। अगर इक्वल आए तो एग्जिट, इक्वल ना आए तो डज नॉट एग्जिट। आपके एग्जाम में सवाल में लिख के देगा कि एग्जिट या डज नॉट एग्जिट निकालो। इस बुक में जितने भी एग्जाम्पल है, कुछ में लिख रखा, कुछ में नहीं लिख रखा। आप इस बात से बेफिक्र रहो कि जिसमें लिख नहीं रखा तो ऐसे ही सवाल दे देंगे, नहीं। आपको अगर लिख के देगा कि एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है, निकालो, फाइंड करो, तो आपको जब मेथड लगाना है। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। पॉइंट आपको देगा, सही है, नहीं देगा तो इस पे निकलती है। देखो 2 + h यहाँ पे रखोगे तो जो प्लस का है वो राइट हैंड लिमिट होगी, जो माइनस का है लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से एक चीज देखना, जो फंक्शन में x की जगह रखोगे वो ये वाली वैल्यू रखोगे, ठीक, यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू ये भी x के प्लेस पर रखोगे। अब जरा इससे अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें भी कह रहा बताओ फॉलोइंग लिमिट एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें दे रखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये दे दिया भैया x² + 3x + के 2 अपॉन x - 2, ये दे दिया। तो कोई बात नहीं, सवाल तो आपका बहुत ईजी दिया है। देखो आपको ये भी पता चल गया, इसमें क्या है 2 पे निकालना। इसमें लिख रखा बताओ ये एग्जिट है या डज नॉट एग्जिट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एट x बराबर 2 पे क्या निकालो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला 2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h। अब क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, 2 + h, यहाँ भी और यहाँ भी रख दो जी। तो यहाँ क्या आएगा 2 + h का होल स्क्वायर, यहाँ पे +3 2 + h, यहाँ पे कितना आएगा प्लस के 2 अपोन में कितना आ जाएगा भाई साहब 2 + h और माइनस के 2। चलो जी, इस 2 से 2 काट दो, कट गया। अब यहाँ को देख लो जो मैं बता रहा हूँ। अब जो बच रहा उसे लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे तो बचा आपका 2 + h का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा 3 2 + h, और यहाँ पे आपका क्या है जी प्लस का 2 अपोन में क्या है जी, अपोन में आ गया आपका h। अब आप एक चीज़ देख लीजिए बस, इसमें क्वेश्चन में आपने ये 2 से 2 तो काट दिया, ठीक, h बच गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल लीजिए, खोल लो परफेक्ट स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप खोल लोगे 4 + h² + के 4h, यहाँ पे 6 + के 3h + के 2 अपॉन h आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ यहाँ से h² तो 1 है, ये 4 और 3 + के 7h हो जाएगा, यही तो होगा भैया। 6 और 4 10, 10 और 2 12 अपॉन h। अब इसे ऐसे लिख सकते हो, आप h कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए, ऊपर से h कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 h बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 12 अपॉन h बच जाएगा। कॉमन तो लिया है ऐसे 12th क्लास में, कॉमन ले लेते हैं, इससे हो कैंसिल, बच गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपके पास बचा h + 12 अपॉन h। लिमिट रखो, यहाँ रखोगे जी 0, यहाँ रखोगे 7, यो आएगा इन्फिनिटिव 1/0, और इन्फिनिटिव के साथ कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इन्फिनिटिव। तो अब 2 + h का मान कितना आ गया जी आपका, इन्फिनिटिव आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद में आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। अब क्या करो जी, आपके पास में जो फंक्शन गिवन है इसमें x के प्लेस पे 2 - h रख दो, तो रख दीजिए 2 - h का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा +3 2 - h और प्लस के 2 अपोन में क्या आएगा 2 - h - 2। देखो जी इससे वो कट गया। फिर आप इसे ऐसे ही सोल्व करोगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया 4 + h² माइनस के 4h, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया भैया 6, यहाँ 3h और प्लस के 2 अपोन में क्या आया माइनस के h। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देख लेना, इसमें जब मैं इसमें कॉमन लूँगा h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से h कॉमन लिया तो 1 h बचा। अब सुनते रहना, देखो 4 और 3 7, h कॉमन आ गया तो माइनस के 7 बच गया। इसके बाद में ये 6 और 4 10 और 2 12, सेम वही आएगा 12 अपॉन h, और अपोन में क्या है भाई साहब नीचे -h, इससे वो कट गया। अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूँ, देखो थोड़ा देख लेना इसे जो है यहाँ पे।
अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ ये 0 होगा, ये 1/0 इन्फिनिटिव होगा, नीचे क्या है भैया माइनस है, तो ये आपका क्या आएगा माइनस का इन्फिनिटिव आएगा। किसका आएगा माइनस का इन्फिनिटिव। ध्यान से सुनना, माइनस का इन्फिनिटिव है, देखो नीचे माइनस है तो आप इसमें रखोगे ये इन्फिनिटिव होगा 1/0, तो यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटिव आएगा। तो अब आप एक बात बता दो, यो वाली वैल्यू और यो वाली वैल्यू बराबर आई है कि यो प्लस का इन्फिनिटिव है यो माइनस का इन्फिनिटिव है। तो जब यो प्लस का इन्फिनिटिव है यो माइनस का इन्फिनिटिव है तो यो फंक्शन एग्जिट थोड़ी होगा, क्या होगा जी, डज नॉट एग्जिट होगा। तो आप इसके बाद में लिख लोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये f2 + h नॉट इक्वल टू है f2 - h के, ठीक। द फंक्शन इज, ऐसे ही लिखा जाएगा सेम, डज नॉट एग्जिट एट x = 2 पे। अब इसका आंसर देख लीजिए, आंसर में क्या लिख रहा है जी, आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 में डज नॉट एग्जिट ही दे रखा, पेज नंबर 110 पे। तो समझ में आया ये कुछ, क्या समझ में आया कि जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे, देखो ये माइनस है, मैं बार बार एक ही बात को बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। ये h से h कट गया, जो माइनस है यो 0, यो आपका -7 बचेगा, यो आपका 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो ऊपर इन्फिनिटी हो गया लेकिन नीचे माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें हर एक चीज़ लेनी है आपको, ऐसा नहीं है कि पेल दिया बस इन्फिनिटी हो गया, ठीक। माइनस का है तो माइनस का इन्फिनिटी लिया जाएगा, प्लस का है तो प्लस का। तो देखो इसका और इसका मान इक्वल तो नहीं आया, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, डज नॉट एग्जिट हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको फिलहाल नोट करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, इसे फिलहाल आप नोट कीजिए, ठीक है ना, जल्दी से कीजिए नोट। देखो भाई, अब एग्जाम्पल नंबर 5 का बी पार्ट देख लो। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें भी एग्जिट डज नॉट एग्जिट निकालना। किस पे निकालना, मैंने आपको बताया 0 पे। आप यहाँ लिखोगे एट x = 0, तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लो, f 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 + h। अब क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 0 + h का मतलब है fh, यही तो है भाई, 0 में h जोड़ रहे तो h ही तो आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वही प्रोसेस लगाओ, इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दो, तो यहाँ h रखोगे यहाँ h, तो आपका आएगा 1 + h की पावर 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, सीरीज मतलब 1 + x की पावर n की, मैं लिख के भी बता देता हूँ, ये वाली सीरीज है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपकी 1 + x की पावर n की, 1 + nx प्लस के n-1 फैक्टोरियल 2 x², n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 x की पावर 3। इस टाइप की ये सीरीज होती है। तो बताओ, यहाँ पे आपका x का काम h कर रहा है, n का काम 1/h, तो 1 + nx यही तो आएगा, प्लस के n-1 फैक्टोरियल 2 x², x का काम कौन कर रहा है, h²। ये खोल दीजिए मैंने सीरीज, ठीक। अब इसमें क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो इस h से h कट गया तो 1 + 1 बचेगा। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये बचेगा 1 - h, इसका एलसीएम यहाँ लोगे, एक h ये रहा, एक h ये रहा, तो अपोन में आएगा h² फैक्टोरियल 2 है, और इनटू में h² एज इट इज है। इससे अगर अगली टर्म खोलोगे तो आपका 1 - h आएगा और 1 - 2h आएगा, अपोन में h की पावर 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 और h की पावर 3, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी, ठीक। इससे अगली जो टर्म खोलोगे, अब जरा ध्यान से देखना, इस h से ये h कैंसिल, इस पावर 3 से ये पावर 3 कैंसिल, बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल 2 और -h फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको भी लिखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसके अपोन में रखो 1 फैक्टोरियल 3। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2h और एक h ये रहा, तो 3h अपॉन फैक्टोरियल 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, प्लस के 2h² फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। इस टाइप से आपकी एक सीरीज बन जाएगी। अगर मैं भैया इसमें लिमिट रख दूँ h के प्लेस पे 0, तो आप मुझे एक बात बता सकते हो, एक तो 1 बचा, एक बच गया 1 फैक्टोरियल 2, यो 0, एक बचा 1 फैक्टोरियल 3, ये वाली टर्म 0, इससे अगला आएगा 1 फैक्टोरियल 4, 1 फैक्टोरियल 5, ये बन जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 2
फैक्टोरियल 2। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3, इसको 1 की पावर 4 फैक्टोरियल 4। ये अब आप जरा ध्यान से देखो ये सीरीज किसकी है, ठीक है। तो किस चीज की सीरीज है ये आपकी सीरीज है e की पावर x की, ठीक। और x का काम कौन कर रहा 1 कर रहा है, ठीक। तो ये सीरीज किसकी है e की पावर 1 की। तो आपसे को पता चला कि आप जो है ना 0 प्लस h की वैल्यू क्या आ गई e आ गई, ठीक। अब इसके बाद में आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपके पास आएगा 0 माइनस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच का मतलब है आप माइनस एच। तो माइनस एच आप किस में रखोगे, अब x के प्लेस पे यहाँ क्या रखोगे माइनस एच, तो रख दीजिए जी। देखो ऐसे लिख लेता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस एच की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब एक चीज देख लो, ठीक है। देखो माइनस एच आपने रखा यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया। देखो भैया अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ माइनस हो तो सीरीज भाई साहब यही खुलती है, ठीक है ना। तो खोल दो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी प्लस होगा, यही सीरीज खुलेगी। तो 1 प्लस एन एच प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। एक्स का काम कौन कर रहा एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये सीरीज खुल गई। तो देखो यही तो सेम सीरीज है ये रही, ठीक है ना भाई। आपका ये माइनस है, अगर ये दोनों चिन्ह सेम है, दोनों प्लस है तब भी आपकी यही लगेगी, दोनों माइनस है तब भी आपकी यही लगेगी, ठीक। ऐसा क्यों पॉसिबल है, जब मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ये सारी सीरीज निकालनी बता दूंगा। अब भाई साहब इसको जो है ना मैंने अभी सोल्व किया है, ई तो आई है इसकी वैल्यू, देखो अभी नहीं सोल्व किया इसको, ठीक। तो इसकी वैल्यू भी आ गई, यानी 0 माइनस एच का मान भी क्या हो गया ई। तो आपकी दोनों की वैल्यू ई आ गई। तो कहने का ये मतलब है आपका राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, द फंक्शन इज एग्जिट हो गया, ठीक है ना, एट x बराबर 0 पे। 0 पे ही तो निकाला आपने भाई, 0 प्लस एच 0 माइनस एच। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सब कुछ बेस किस पे था, इस वाले क्वेश्चन, इस वाली सीरीज पे। तो ये वाली सीरीज अगर आपको याद हो तो आप क्वेश्चन को करोगे, अदरवाइज आपसे होने का नहीं। एक चीज और बताओ, ये ई की पावर की सीरीज है, आपने ई की पावर एक्स की सीरीज पढ़ी भी होगी। तो एक्स के प्लेस पे देखो 1 है, ये रहा 1, ठीक है ना। तो ई की पावर 1 आ जाएगी, ठीक। अब आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कीजिए इसको। देखो भाई इस एग्जाम्पल को भी देख लो, ये एग्जाम्पल 5 का सी पार्ट्स है। ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आपको पता है किस पे निकालना, 0 पे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, राइट हैंड लिमिट निकालो f 0 प्लस h। फॉर्मूला लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब है आप एफ एच लिख लो। अब क्या करो, वही प्रोसेस लगाओ, कौन सा, इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखोगे, h रख दोगे, यानी यहाँ h रखोगे यहाँ, तो ये होगा क्या, साइन h अपॉन h। अब देखो इसे सोल्व करना, आपने जो है ना साइन x की सीरीज पढ़ी होगी, इसी वो साइन h है, तो खोल दो h माइनस एच की पावर 3 फैक्टोरियल 3, h की पावर 5 फैक्टोरियल 5, h की पावर 7 फैक्टोरियल 7, अपोन में क्या आएगा, ये h है ही। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप ऊपर से h कॉमन आ जाएगा तो ले लो। तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आ गया कॉमन, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ h स्क्वायर फैक्टोरियल 3 बच गया, h की पावर 4 फैक्टोरियल 5, यहाँ पे h की पावर 6 बचेगा फैक्टोरियल 7, ये h है, h की पावर 6, ठीक है। अपोन में क्या है, h है, इससे एक कैंसिल। जब देखो मैं इसमें लिमिट रखूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 किसकी वैल्यू आई है, 0 प्लस h की, यानी राइट हैंड लिमिट की। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालोगे 0 माइनस एच, वही फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या है भाई, माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखोगे, माइनस एच रख दो। तो रखिए जी साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब आप सभी को एक बात पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस एच है, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये आ गया। अब इसे मैंने अभी सोल्व किया है आपके सामने, देखो सीरीज लगा के क्या आंसर आया 1, तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी 1। इसका रिजल्ट आगे याद रखना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 या एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, उसका मान एक ही होता है। ये आ गई आपकी 0 माइनस एच की वैल्यू 1। तो आपका क्या हुआ, देखो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 आई, राइट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके है, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो द फंक्शन इज एग्जिट एट x बराबर 0। अब इससे अगला भी एग्जाम्पल देख लो, इससे अगला एग्जाम्पल सेम यही है, बस इतना अंतर दे रखा है, ये आपका d इतना अंतर दे रखा है कि उसने क्या लिख रखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब का इन्फिनिटिव लिख रखा साइन x अपॉन x। तो एक बात बताओ, इन्फिनिटिव पे तो कोई लिमिट निकल नहीं सकती, क्योंकि इन्फिनिटिव के साथ कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इन्फिनिटिव को चेंज करेंगे, कैसे, ऐसे आप लेट करो एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन वाई, या आप y टेंड्स टू 1 अपॉन x भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, क्या है, इन्फिनिटिव है। जब मैं यहाँ रखूंगा 1 अपॉन इन्फिनिटिव तो y टेंड्स टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस फंक्शन को पूरे को x की जगह y में चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन x के प्लेस पे 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, क्योंकि देखो x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वाई है, तो यहाँ 1 अपॉन वाई रखोगे, यहाँ 1 अपॉन वाई रखोगे। अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो जी, लिमिट y टेंड्स टू 0, इस y की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी y साइन 1 अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हो। अब वही प्रोसेस निकालो, क्या, एट y टेंड्स टू 0, इसमें एक्सटेंडिंग टू x बराबर 0 पे निकालते थे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। तो आप यहाँ लिखोगे 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब आपका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे नहीं y है, y के प्लेस पे क्या रख दो, h रख दो। भाई अभी तक तो यहाँ x था, x के प्लेस पे आप h रख रहे थे, जो यहाँ वैल्यू बनती थी। अब देखो ये तो y में चेंज कर दिया, तो y के प्लेस पे आप क्या रखोगे, h रखोगे। तो रख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या रखोगे, h साइन 1 अपॉन h। देखो अगर मैं इसमें लिमिट रखूँ डायरेक्ट ही, तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 आएगा, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे, ठीक। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिखोगे माइनस के h, भाई 0 माइनस एच ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप क्या करो, इसमें y के प्लेस पे क्या रखोगे, माइनस एच रख दो, तो रखो माइनस एच, तो माइनस के h साइन माइनस 1 अपॉन एच। अब आप एक चीज़ देखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और एक माइनस ही हो रहा, तो प्लस हो गया है। तो आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h, ये बचेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ भी लिमिट रखूँ तो यही तो आएगा, 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई क्या, 0, यही तो सेम है। अब आप चेक करो, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, f 0 प्लस एच इक्वल टू है f 0 माइनस एच के। यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज एग्जिट एट x बराबर 0 पे, नहीं जी y बराबर 0 पे, क्योंकि आपने y में चेंज किया था ना, ठीक है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन है, ये रिजल्ट मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन रिजल्ट का आपका अगले चैप्टर में यूज़ है,
ठीक। अच्छा, आपकी बुक में ये सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे उसने कहा है ये क्वेश्चन लिख दिया, इसकी वैल्यू निकालो। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखा नहीं आने का। इसके आगे आपका लिखा आएगा कि एग्जिट या डज नॉट एग्जिट निकालो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देने के कि सीधा लिख दिया। आपको पता कैसे चलेगा कौन से मेथड से करना? तो एग्जाम में आपको सब कुछ लिख के देंगे कि एग्जिट डज नॉट एग्जिट निकालो। तो जो है ना, मैं इस आपकी जो ये लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, इस लेक्चर में इतनी सी ही तो बात बताई है। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो फंक्शन एग्जिट है, और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए तो फंक्शन क्या है? डज नॉट एग्जिट है। ठीक है ना। तो जो है ना, मैंने आज इस लेक्चर में आपको कुछ तो मैंने मेथड बताया स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक, तो ये सारे सवाल इसी मेथड से हो गए। ठीक है ना। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूँ, क्योंकि जो है ना, आपको स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग में आपको एकदम से भी मैं आपको इतने क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि इतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको ये भी रिवाइज करना, मेथड भी रिवाइज करने हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है। तो तब तक आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे सवाल दोबारा से निकालने हैं इस चैप्टर के लिमिट के। ठीक। और जिसके पास आपके बुक्स नहीं है तो वो आप प्लीज़ बुक आप जो है ना अपनी मार्केट से बुक ले लीजिए। ठीक है। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपको एक्स्ट्रा इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। देखो, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को आपको आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ अगले चैप्टर में है। कोई टीचर इस चैप्टर को ज़्यादातर पढ़ाते भी नहीं, इतने सीरियस भी नहीं लेते कि लिमिट ही तो है, इसमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी। लेकिन इस चैप्टर का यूज़ अगले चैप्टर में है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि मैं आपको सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा। ठीक है ना। तो मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट आपको चैप्टर कराऊंगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।